देखा जाए यहाँ पर 11th क्लास के पीरियोडिक टेबल चैप्टर से जो है ये सवाल है एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3.8। इसमें दो सवाल है, कहता है कि आपको पीरियोडिक टेबल के हेल्प लेते हुए यहाँ पर जो है आपको प्रेडिक्ट करना है कि इन दोनों से बने हुए कंपाउंड और इन दोनों से बने हुए कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला में कॉमनली आप जानते हैं क्रॉस वैलेंसी रूल को, यानी कि इसकी वैलेंसी उसको ट्रांसफर होगी, इसकी वैलेंसी इसको ट्रांसफर होगी। 9th क्लास आप लोग पढ़े थे, नॉर्मली तो यही होता है। और भी ऐसा ये नहीं है कि हमेशा ये रूल सक्सेस है, लेकिन फिर भी नॉर्मली यही होता है। नॉर्मल कंपाउंड जो बनेगा वो क्रॉस वैलेंसी रूल से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पीरियोडिक टेबल का पोजीशन पहले हम बता दें जरा सा, कि अगर यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रुप है जो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, फिर ये हमारा सेकेंड ग्रुप है जिसमें यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं बेरिलियम है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास 10 छोटे छोटे ग्रुप है, फिर यहाँ पर हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं, 4 5 6, ठीक है ना, जिसमें कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हीलियम लगा हुआ है, ठीक है ना। ये हमारे पास ऐसा ग्रुप है। याद रखिएगा इसकी वैलेंसी नॉर्मल वैलेंसी 1 होती है, यहाँ वैलेंसी 2 है, यहाँ वैलेंसी 3 है, यहाँ वैलेंसी 4 है, ठीक है। वैलेंसी जो है 4 तक इंक्रीज करती है, फिर 4 से डिक्रीज करके यहाँ पर 3 2 1 और यहाँ पर इनर्ट गैस के लिए कितना हो जाएगा 0। ये नॉर्मल वैलेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इस आप लोग पोजिशन को देख लिए हैं। अब प्रेडिक्ट करना है कि सिलिकॉन और ब्रोमीन कहां पर है। तो सिलिकॉन है हमारे कार्बन वाले घर में, तो कार्बन वाला घर कौन सा है, 14th ग्रुप है, ये कार्बन है यहाँ पर, नीचे में कौन है यहाँ पर सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होगी। ब्रोमीन कहाँ है, तो हेलोजन वाले ग्रुप में है, हेलोजन 17वां ग्रुप में बैठा हुआ है। यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, फिर यहाँ कौन है ब्रोमीन है, ठीक है। या इस तरह से ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। तो अब यहां देखोगे सिलिकॉन का एक अगर हम आंसर देखने जाए तो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है 4 है, ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी है 1 है। क्रॉस वैलेंसी रूल यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन यहां पर 1 है, तो यहां पर सिलिकॉन SI हो गया, 1 नहीं लिखते हैं नीचे में, ठीक है ना। ब्रोमीन यहां पर 4 है, तो यहां पर Br कितना हो गया 4 हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। बी नंबर उसी प्रकार से देखें, एल्युमिनियम जो है हमारे 13th ग्रुप में बोरॉन फैमिली में बैठा हुआ है। यहाँ पर बोरॉन नीचे में कौन है, यहाँ पर एल्युमिनियम है। ये तो आपको बोल रहा है स्पष्ट कि पीरियोडिक टेबल को यूज करते हुए करना है, तो आपके सामने में तो होगा ही टेबल, आप देख रहे होंगे। सल्फर जो है यहाँ पर कितना है 32 होता है, यानी क्या कहते हैं ऑक्सीजन वाले घर में बैठा हुआ है सल्फर। यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है सल्फर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई 3 हो गई, है ना 3। सल्फर की वैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है ना। अब क्रॉस वैलेंसी रूल यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा Al2S3 बन जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को पहले अगर एलिमेंट्स का अगर पोजीशन पता होगा तो आप यहाँ पर वैलेंसी क्या करना, बीच वाले ग्रुप में क्या होता है वेरिएबल वैलेंसी होता है, यहाँ पर कॉमन वैलेंसी यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। इस सभी एलिमेंट का कॉमन वैलेंसी जो होता है लगभग कुछ कुछ छोड़ करके 2 होता है, ठीक है ना। बात बाकी यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर +1 से लेकर के यानी कि +7 तक ऑक्सीजन स्टेट वेरी करते रहता है। यहाँ पर एलिमेंट सबका क्या करोगे, यहाँ पर ये एलिमेंट्स है तो जादू वाला चीज है, जादू वाला चीज है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना भी नहीं है कि है एकदम फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे करते करते आदत लग जाएगा। नहीं देखते हो ना, कुछ भी चीज ऐसा होता है जो हमें समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। जैसे कि हम भी कभी सोचे थे कि कोई गेम खेलने के लिए, तो गेम पहले दोस्तों देखे खेलते हुए तो वहां पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसमें कैसे बंदा आगे भाग रहा है, कैसे दौड़ रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, कैसे गोली मार रहा है, ठीक है। समझ गए वो कौन सा गेम का बात कर रहे हैं, ठीक है, कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब खेलना शुरू किए तो पहले उतरते थे तुरंत मार देता था, लेकिन करते 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 सीख गए। उसी प्रकार से जो है तुम लोग भी यहाँ पर क्या करो, भी 11th में तो हो, धीरे धीरे पढ़ते 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 आदत पड़ जाएगा। यहाँ पर अपने आप समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा रूल ब्रेक होने वाला है, कौन सा क्या होने वाला है, सब कुछ, ठीक है। तो कौन से किस केस में कौन सी वैलेंसी का यूज करेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्या है कि जो है वैलेंसी जो है इसको इग्नोर कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 यहाँ पर 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास घर है। तो इसमें से 1 से 4 तक इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करते करते 0 पर पहुंच जाएगा।
इस तरह से वैलेंसी यहाँ पर हमारा वेरिएट करता है, बदलता है, ठीक है ना। तो पोजीशन देखते हुए वैलेंसी पुट करो, क्रॉस वैलेंसी रूल से कंपाउंड बना दो, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। तो बड़ी सिंपल तरीके से आंसर हो गया। उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं अगले क्लास में।